वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुचरित्र अध्याय 8वां। शनि प्रदोष महात्म्य कथन। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री निसर्गदत्त देवताभ्यो नमः। नामधारी ने पूछा सिद्ध से, कृपा करे समझाइए। मनुष्य रूप में अवतार लिया, संतों का उत्थान किया। ऐसे दिव्य भगवान कुरवपुर में क्यों हुए अंतर्ध्यान। सिद्ध ने कहा, सुनो नामधारी, दूसरे अवतार की थी ये तैयारी। पूर्व शरीर को त्याग दिया, दिव्य तत्व को धारण किया। श्रीपाद श्री वल्लभ गोकर्ण गए, चातुर्मास पूरा कर नवरात्रि संगम गए। अंत में श्रीपाद श्री वल्लभ कुरवपुर आ गए। आध्यात्मिक ख्याति उनकी दूर दूर तक फैली थी। भक्त कहाँ कहाँ से आते, दर्शन पाकर धन्य हो जाते। आध्यात्मिक शक्ति जागृत थी, रोगों का नाश करती थी। तात्काल रोग मुक्ति संभव, आध्यात्मिक उत्थान का स्वानुभव। चेतना उच्च स्तर पर जाती, मन में शांति स्थिर हो जाती। अब सुनो नामधारी, गुरु कृपा की कहानी। कृष्णा नदी के किनारे वैदिक ब्राह्मण का घर था। दुर्भाग्य से उनका बालक मूढ़ बुद्धि रहता था। पिता ने उपनयन कराया, गायत्री मंत्र स्मरण कराया। पिता अथक प्रयास करता, बालक सदैव विस्मरण में खोता। नैराश्य में पिता पुत्र को डांटता, माता का सदैव बीच बचाव रहता। जानबूझकर कोई मूढ़मती नहीं होता, प्रताड़ित करने से कोई लाभ नहीं होता। ब्राह्मणी का ऐसा कहना था, ब्राह्मण ने भी मान लिया था। ब्राह्मण की जब मृत्यु हो गई, भिक्षा मांगने की नौबत आ गई। माता पुत्र भिक्षा मांगते, ग्रामवासी ताने कसते। कहते, इसके पिता विद्वान, देखो ये मूर्ख संतान। अपशब्द कितने सहन करते, हरदम वे दुखी रहते। सहने की शक्ति खत्म हो गई, आत्महत्या की तैयारी हो गई। आत्महत्या का संकल्प लिए माता पुत्र नदी पर गए। प्रभु श्रीपाद उसी दिन नदी पर स्नान संध्या में लीन। ब्राह्मणी को देखा उन्होंने, जानकर कहा उन्होंने, आत्महत्या पाप है, दुर्भाग्य की बात है। शीघ्रता तुम ना करना, कुविचार का त्याग करना। आत्महत्या का पाप होगा, ब्रह्म हत्या का भी होगा। परिणाम से ना बच पाओगे, विपत्तियों में फंस जाओगे। उत्तम यही कि जीवित रहो, संकटों से लड़ते रहो। कर्म भोग जब मिट जाएंगे, कर्मयोग प्रभावी हो जाएंगे। माता ने विनय पूर्वक बताई, तिरस्कारित जीवन की कहानी सुनाई। लोग पुत्र का अपमान करते हैं, उसे मूर्ख मुझे अपशकुनी कहते हैं। आत्महत्या के सिवा विकल्प नहीं, जीवन से कोई आशा नहीं। इस पर श्रीपाद श्री वल्लभ बोले, माता तुम समझदार लगती हो,
फिर पाप क्यों ये बढ़ाती हो। आत्महत्या से पाप जुड़ेंगे, पूर्व जन्म के पाप बढ़ेंगे। अगला जन्म जब होगा, अधिक पाप को भुगतना होगा। मैं उपाय सुझाता हूँ, नया रास्ता दिखाता हूँ। शिव आराधना में समर्पित हो जाओ, पाप मुक्ति को पा जाओ। अगला जन्म जब होगा, बुद्धिमान कुलीन पुत्र होगा। ब्राह्मणी माता और पुत्र आनंदित सुनकर शिव पूजा सूत्र कहने लगे, मान लेंगे हम, लाभार्थ को भी जान लेंगे हम। प्रभु ने तब कहानी सुनाई, शिव कृपा की सच्चाई बताई। चंद्रसेन नामक राजा था, राजधानी उज्जैनी में रहता था। राजा का परम मित्र था शिव भक्त, मणिभद्र नाम से होता था व्यक्त। शिव कृपा से चिंतामणि पा गया, इच्छा पूर्ति रत्न उसे मिल गया। मौल्यवान रत्न की चाहत लिए पड़ोसी राजा आक्रमण कर गए। राजा ने मित्र के साथ शिव पूजन किया एक साथ। शनिवार को त्रयोदशी का पूजन, प्रजा को भी था आवाहन। शिवलिंग पर अभिषेक हो गए, बेल पुष्पों के साज चढ़ गए। एक चारवाहे का पुत्र था, आंख मूंदे बैठा था। तभी उसकी माँ आ गई, खाना खाने खींच कर ले गई। बालक ने आंख खोली तो पाया, उसकी पूजा में व्यवधान है आया। पश्चाताप उसे बहुत हुआ, प्राण त्यागने का मन हुआ। तभी अचानक शिव दर्शन हुए, गहरी भक्ति से भाग्योदय हुए। शिव प्रभु ने कहा, प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो देता हूँ। बालक ने कहा, ऐसा वर दीजिए, माँ को मेरी क्षमा कीजिए। शिव ने कहा, सच्चे भक्त हो, मेरी स्थायी निकटता प्राप्त हो। माता ने अज्ञानतावश कार्य किया, सौभाग्यवश पूजा का दर्शन लिया। शिव प्रभु ने कहा, वरदान लेगी, पुनः जन्म में विष्णु माता कहलाएगी। वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए, शिवलिंग दिव्य प्रकट कर गए। इसका प्रभाव ऐसा हुआ, आक्रमणकारी का हृदय परिवर्तन हुआ। दोनों राजा मित्र हुए, शिवलिंग दर्शन से प्रसन्न हुए। बालक की जीवनी सफल हुई, मां पुनर्जन्म में यशोदा हुई। प्रभु ने ब्राह्मणी अंबिका से कहा, शिव शक्ति की महिमा है यहाँ। शिव प्रदोष पूजा निरंतर करोगी, पुनर्जीवन में ईश्वर की माता बनोगी। श्रीपाद श्री वल्लभ ने आशीर्वाद दिया, मूढ़मती पुत्र को स्पर्श किया। बालक हुआ स्पर्श मात्र से ज्ञानी, माँ ने संकल्प पूर्ति की ठानी। समस्त वातावरण प्रसन्न हुआ, शनि प्रदोष महात्म्य कथन हुआ। इस प्रकार श्री गुरु चरित्र की अमृत कथा, जो परम कथा कल्पतरु श्री नृसिंह सरस्वती उपाख्याने सिद्ध नामधारक संवाद के स्वरूप में है, उसका शनि प्रदोष महात्म्य कथन नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यह मैं श्री गुरु दत्तात्रेय को भक्तिभाव से समर्पित करता हूँ। ओम श्री दत्तात्रेयाय नमः। श्री गुरुदेव दत्त।